आगे बात करें पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में बर्थडे पार्टी मना रहे अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें वांटेड अपराधी साजन मिश्रा को गोली लगी है। वहीं मुठभेड़ के बाद साजन मिश्रा समेत 7 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्वी सिंहभूम में पुलिस अपराधी मुठभेड़, वांटेड अपराधी साजन मिश्रा को लगी गोली। मुठभेड़ के बाद 7 शातिर अपराधी गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में बर्थडे पार्टी मना रहे अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें वांटेड अपराधी साजन मिश्रा को गोली लगी, जबकि पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 7 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हथियार भी बरामद किए गए। कुल 7 अपराधकर्मी को पुलिस पकड़ने में सफलता हासिल की, जिसमें से एक अपराधकर्मी को पैर में गोली लगी हुई थी, जिनको फर्स्ट एड वहां उपचार देने के बाद उनको एमजीएम में शिफ्ट किया गया। 1-2 अपराधकर्मी जो जैसी सूचना है कि वो भागने में सफल रहे हैं। घटनास्थल से विभिन्न अपराधकर्मियों के पास से कुल 4 अवैध हथियार और 9 जिंदा कारतूस मिला है, 6 खोखा भी मिला है। उसके बाद जो पुलिस को लक्षित कर फायरिंग की गई थी उसमें से 2 पेलेट भी मिले हैं घटनास्थल से। गिरफ्तार सभी अपराधी किसी न किसी गिरोह से जुड़े थे। पहले ये लोग अमरनाथ गिरोह के लिए काम करते थे। वहीं मुठभेड़ में घायल साजन मिश्रा पर 3 थाना क्षेत्रों में 5 मामले दर्ज हैं। उस पर बिल्डर से रंगदारी मांगने का भी आरोप है, जबकि गिरफ्तार एक और अपराधी एमजीएम थाना क्षेत्र में गोलीबारी का आरोपी है। जितने अपराधकर्मी हैं सभी किसी न किसी गिरोह से जुड़े हुए हैं। जिस अपराधकर्मी को गोली लगी है उनका नाम साजन मिश्रा के रूप में सत्यापन हुआ है और वो अभी जमशेदपुर पुलिस के 3 थाना अंतर्गत 5 कांडों में वांछित है। पहले से भी उनका आपराधिक इतिहास रहा है। एक और अपराधकर्मी है जो एमजीएम थाना में फायरिंग की घटना में वांछित हैं और ये सभी अपराधकर्मी कल वहाँ जुटे थे और किसी न किसी अपराध की योजना बनाने को लेकर के वहाँ जुटे थे। ये अपराधी घाटशिला के एक ढाबे में बर्थडे पार्टी मना रही थी, साथ ही किसी घटना को अंजाम देने की योजना भी, लेकिन गुप्त सूचना पर पुलिस ने धावा बोल दिया। ऐसे में पुलिस को देखकर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने तभी जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में अपराधी साजन मिश्रा के पैर में गोली लगी, जबकि कुछ पुलिसकर्मियों को भी हल्की चोटें लगी, लेकिन पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस दौरान 2 अपराधी भागने में सफल रहे। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे हमारे साथ जमशेदपुर से सहयोगी मनोज बने हुए हैं। मनोज, पुलिस की एक बड़ी कामयाबी, ये अपराधी बर्थडे पार्टी मना रहे थे, कैसे पुलिस को जानकारी मिली और कैसे ये अपराधी पुलिस के गिरफ्त में आए? देखिए, निश्चित तौर पे पुलिस का जो अपना सूत्र है वो सूत्र अब धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि पुलिस अपने सूत्र के अनुसार ही आगे की कार्रवाई करती है। तो एसएसपी को यह पता चला था कि जो एक गिरोह है वो एक बड़े घटने को अंजाम देने के लिए NH 33 पर वो पार्टी करने वाला है और जमशेदपुर से निकलेगा। हो सकता है वो घाटशिला पहुंचे, हो सकता है बाहरागोड़ा पहुंचे, या हो सकता है कि जमशेदपुर के आसपास के इलाके में ही रहकर ये किसी बड़े घटने को अंजाम दे। तो पहले इन लोगों को एक किट्टी पार्टी करना था। किट्टी पार्टी को लेकर सबसे पहले पुलिस ने जो है इसका पीछा करना शुरू किया। तो पुलिस को यह पता चला कि ये जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र से निकला और उसके बाद सीधे एक होटल में जाकर रुका। जिस होटल में ये रुका था वो बालीगुमा के थोड़ा सा आगे का होटल है, वो जमशेदपुर से महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे गए। लेकिन इन अपराधियों को ये शंका होने लगा कि अगर शहर के आसपास में अगर हम बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसकी सूचना पुलिस को जाएगी। शहरी इलाका है तो हो सकता है कि मेरा योजना जो है वो सफल नहीं हो पाएगा। तो अंततः लोग यहाँ से दूसरे ढाबा की तरफ इन लोगों ने रुख कर दिया। घाटशिला रूट में ये लोग पहुंचे। जैसे ही ये लगभग 15-16 किलोमीटर की दूरी पे जाते हैं तो एक ढाबा आता है और ढाबा में बैठकर इन लोगों ने अपना पार्टी करना शुरू कर दिया। हालांकि इसकी सूचना एसएसपी ने सबसे पहले एमजीएम थाना प्रभारी को दी, उसके बाद घाटशिला थाना प्रभारी,
3 थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी गई और तीनों थाना प्रभारी ने सबसे पहले अपने टीम को तैयार किया और बड़े ही मतलब यूं कहें कि बड़े ही आराम से कि अपराधी को कैसे पकड़े, अपराधी को इसकी भनक तक न लगे और हम जो है कि अपने इस ऑपरेशन में सक्सेस हो जाएं, जिसको लेकर सीधे इसका मॉनिटरिंग करने की जिम्मेवारी जो है एमजीएम थाना प्रभारी राजू को दिया गया था। राजू वाकई में काफी तेज तरार थानेदार माने जाते हैं और इनके कंधे पर यह जिम्मेवारी थी और इन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया और बड़े ही सातेराना ढंग से ये उसके पीछे सादे लिबास में ये लोग पहुंचे और जैसे होटल में पहुंचे तो अपराधी था वो वहां पर पार्टी मना रहा था, शराब की बोतलें थी, तमाम वैसे चीज जो इसके बाद ये लोग नशा में आते उसके बाद किसी बड़े घटने को अंजाम देते। तो पुलिस ने सबसे पहले, क्योंकि पुलिस सिविल में था, वो लोग ये समझ रहे थे कि आखिर कौन है, लेकिन अपराधी को इतना पता भनक जरूर लग गई थी कि मेरे पीछे जो है कि कहीं ना कहीं पुलिस लगी हुई है और अंततः इन लोगों ने जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी की उस होटल का, इन लोगों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया और उसके बाद भागने लगे। लेकिन भागने के क्रम में एक अपराधी को पैर में गोली मारा गया जो एक शातिर अपराधी है, इससे पहले भी जेल जा चुका है और वो वांटेड भी है। तो हालांकि जब उसे गोली लगी और बाकी करके जितने अपराधी थे वो पुलिस के गिरफ्त में आ गए और एक एक करके, हालांकि एक अपराधी भागने में सफल रहा है, उसको लेकर छापेमारी लगातार चल रही है। पुलिस वहां से सीधे तौर पे यहाँ इन लोगों को रात में ही एमजीएम थाना लाया गया और एमजीएम थाना में जब ये लोग पहुंचे थे इससे पूछताछ की गई। गहन पूछताछ में इन लोगों ने बड़ा खुलासा किया है। कहा है कि इन लोगों को कुछ दिन पहले एक बिल्डर से 4 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, वो मानगो का मामला था। उस मामले को लेकर भी ये लोग आक्रोशित थे क्योंकि बिल्डर ने पैसा नहीं दिया और उसके बाद प्रोपगंडा कर दिया और एफआईआर भी दर्ज हो गई। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पे इन लोगों की पहचान भी हो गई थी। राजन जो जिस युवक का अपराधी का नाम है वो मानगो का ही रहने वाला है और उसने ही पूरे इस घटने का जो सूत्रधार है, इस घटने का सूत्रधार राजन ही है। राजन यहाँ से पूरे 4 लाख रुपया मांगने का डिमांड किया था, गोली चलाया और उसके बाद अब ये लोग नया योजना था कि हाईवे में जो है बैठेंगे, पार्टी करेंगे और पार्टी करने के बाद एक बड़े व्यापारी से ये लोग रंगदारी मांगते, नहीं देने पर उसकी हत्या भी कर देते। ये योजना थी, यानी बड़े घटने को अंजाम देने के लिए ये पूरा गिरोह जो है वो NH-33 पे निकला था। लेकिन पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वो वाकई में इस मामले में काफी मजबूत रहा और पुलिस ने इन लोगों को ट्रैक किया और ट्रैक करने के आधार पर सीधे इन तक पहुंचा और उसके बाद ये लोग गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने जो पूछताछ की है वो बड़ा खुलासा है। पहले ये खबर आई थी अमरनाथ गिरोह के ये लोग हैं और जाहिर सी बात है गोली जब चली थी तो उस समय अमरनाथ गिरोह का नाम भी आया था और ये लोग अमरनाथ गिरोह से ताल्लुक भी रखते हैं। हालांकि एक दिन पहले यानी कल देर रात अमरनाथ की हत्या भी हो गई और लेकिन ये लोग हत्या के बाद ये लोगों को इसकी सूचना अगर रहती तो निश्चित तौर पे बड़े घटने को अंजाम ये लोग देते ही। ये लोग पार्टी नहीं मनाते, कहीं न कहीं पहुंचते। फिलहाल पुलिस ये मान रही है कि बड़ी कामयाबी है, एक गिरोह को हमने तोड़ दिया है। इसमें बाकी जो लोग हैं जो फरार बताए जा रहे हैं उनको गिरफ्तारी को लेकर अब पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस जो है कि ये अमरनाथ गिरोह और साथ साथ जो जमशेदपुर में 2 गिरोह जो वर्चस्व की लड़ाई को लेकर चल रहा है जमीन को लेकर, क्योंकि मानगो एक ऐसा इलाका है जहां सरकार की जमीन है और सरकार की जमीन पर माफियाओं की नजर है। पूरा मानगो सरकार की जमीन पे बसा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है। तो ये पूरा खेल जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ है। हालांकि रंगदारी का मामला तो है ही, अमरनाथ गिरोह के ये लोग सदस्य बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए सीधे तौर पे कह दिया है कि बड़ी घटने को अंजाम देना था, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना लगी और पुलिस ने इन तक पहुंचकर निश्चित तौर पे 7 लोगों को अपने गिरफ्त में कर लिया है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी चल रही है। जी चलिए मनोज, तो जिस तरीके से पुलिस ने ये कार्रवाई की है वाकई सराहनीय कदम है पुलिस का और सूचना तंत्र पुलिस का मजबूत हुआ है। जो इतनी बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस प्रशासन को, जमशेदपुर में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा था और पुलिस के लिए ये चुनौती भी थी कि कैसे इन अपराधियों को चंगुल में दबोचा जाए। और अब उसी कड़ी में पुलिस आगे बढ़ते हुए जो भी स्ट्रैटेजी है पुलिस की वो काम कर रही है और इसी सक्रियता और इसी स्ट्रैटेजी के साथ पुलिस को, जमशेदपुर पुलिस को आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि वहां पर अपराध का जो ग्राफ बढ़ा है उसे कम किया जा सके। मनोज,
देखिए, निश्चित तौर पे अगर पुलिस को इसके लिए पुलिस ने जो रणनीति बनाई है, हालांकि एसएसपी जब प्रभात कुमार जब जमशेदपुर में जब ये पहुंचे, हालांकि जमशेदपुर से इनका पुराना नाता रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण एसपी रहे हैं, शहर में सिटी एसपी रहे हैं, अब तो एसएसपी हैं, यहाँ पे वरीय पुलिस अधीक्षक हैं, तो जमशेदपुर के हर कम से वाकिफ हैं कि कैसे अगर यहाँ का अपराध का जो ग्राफ है वो कैसे बढ़ता है, अपराधी कौन कौन से हैं, किस अपराधी को अगर हम पकड़ेंगे तो निश्चित तौर पर अपराध का ग्राफ जो है वो खत्म होगा और लोग जो है सुकून से रहेंगे, चैन से रहेंगे। हालांकि लगातार घटना घट रही थी शहर में, जिसको लेकर आम लोग जो है, आम लोगों का भरोसा पुलिस से उठता जा रहा था। लोग तो ये समझ रहे थे कि क्या सुरक्षित हम अगर घर से बाहर निकले हैं घर पहुंच पाएंगे या नहीं, ये सवाल लोगों के अंदर था और इस खबर के हम लोगों ने दिखाया भी था और जनता भी निश्चित तौर पर वो डरी सहमी थी। और आज जो कार्रवाई देर रात हुई है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आम जनता के अंदर ये विश्वास जरूर जगेगा। और एसएसपी ने पिछले दिनों जब क्राइम मीटिंग किया था तो साफ तौर पे इन्होंने कह दिया था सभी थानेदार को कि अगर आपके थाना क्षेत्र में किसी प्रकार की आपराधिक घटनाएं घटी तो आप ये समझ लीजिए आप तो नपेंगे ही, और साथ साथ अब वो कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई भी आप पे की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक एसएसपी यानी एक गार्जियन का जो रोल होता है वो अब यहाँ पर दिखने लगा है जमशेदपुर में, और उसका ये नतीजा है कि सभी थाना प्रभारी जो है वो मुस्तैद अब टाइट हो गए हैं। पहली वाली बात नहीं रही कि थाना के सामने ही गोली चल गई, उसके बाद थाना प्रभारी को पता नहीं चलता है, मीडिया पहले खबर ब्रेक करती है तब पुलिस पहुंचती है वहां पे। तो वो अब लग रहा है कि जिस तरीके से कि जैसा सूत्र काम कर रहा है पुलिस का, तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ सुकून से लोग रहेंगे, जमशेदपुर की जनता जो है वो चैन से जरूर रहेगी। लेकिन अब भी जरूरत है पुलिस को कि आम लोगों से सामंजस्य बनाने की, कि आम आदमी के बीच में जो दूरियां बढ़ गई है, लोग ये समझते हैं कि पुलिस के यहाँ जाना है तो पुलिस हमसे पैसा ही मांगेगी। किसी एक छोटा सा अगर मोबाइल गिर जाए, अगर वो उसका अगर ये लिखाने जाना है कि देखिए मेरी मोबाइल गुम हो गई है, एक एप्लीकेशन का पैसा भी लोग मांगते हैं, ये तो जग जाहिर है, पुलिस पर ये सवाल उठता ही रहा है। लेकिन इस सवाल को अगर खत्म करना है, आम लोगों के बीच अगर संबंध अच्छा हो, पुलिस पे भरोसा हो रहा है तो आम लोगों को लगे कि पुलिस मेरे लिए है, तो जाहिर सी बात है पुलिस को थोड़ा और मजबूत होना होगा और आम लोगों के प्रति जो रवैया है उसमें लचीलापन लाना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे पुलिस पे भरोसा उठेगी। और जो क्राइम करने वाले लोग हैं, आम लोग ही सूचना देते हैं पुलिस को। जो आम अगर आपके पास सूत्र है, वो सूत्र अगर आपके पास पुलिस को सूचना देती है कि अमुक जगह पे घटना घट रही है और तुरंत कार्रवाई अगर पुलिस करे, तो जाहिर सी बात है कि अपराध पर अंकुश जरूर लगेगा। और ये जरूरत है कि पुलिस को आम लोगों से संबंध बनाने का, ताकि जो घटना दुर्घटना और साथ साथ जो आपराधिक गतिविधि है वो उसकी जानकारी जब आप तक मिले तो आप तुरंत कार्रवाई करें। ऐसे भी कहा गया है कि पुलिस को आप सूचना करेंगे, थोड़ा वक्त थाना के लोग लगाते हैं कि भाई अभी घटना यहाँ पे घट गई, आप तुरंत आइए, ये लोग नहीं आते। लेकिन इस ट्रेंड को चेंज करना पड़ेगा और इस एसएसपी से लोगों को उम्मीद भी है कि जाहिर सी बात कि ये अब नए जमाने की नई तकनीकी, जब हाईटेक पूरा दुनिया हो गया तो हाईटेक में जमशेदपुर को हाईटेक करते हुए अब अपराध पर अंकुश कैसे लगे, इस पर ये पहल कर भी रहे हैं और निश्चित तौर पे आगे जरूर करेंगे और आम जनता जो है वो सुकून से जरूर रहेगी। जी चलिए, तो मनोज, पुलिस के तंत्र और मजबूत हो सकते हैं अगर पुलिस और पब्लिक का जो रिलेशन है वो विश्वास में होना चाहिए, विश्वास के पात्र होना चाहिए और एक हेल्दी रिलेशन होना चाहिए पुलिस और पब्लिक के बीच, ताकि जो पब्लिक है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारियों के लिए। तो जमशेदपुर पुलिस की ये बड़ी कामयाबी, जहां पर 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।